ओम शांति। आज 3 फरवरी 2023 है। आज की साकार मुरली है। कल आप सबने भी अव्यक्त वाणी सुनी होगी। वंडरफुल अव्यक्त वाणी थी। सेवा कैसे करनी है, सेवा का फल कैसे प्राप्त होता है, और अभी वर्तमान समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, समय का इशारा, बहुत कुछ बाबा ने कहा था। वो भी सुनेंगे आज शाम की मुरली में। लेकिन अभी साकार मुरली है, सुनते हैं आज की साकार मुरली। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाप का रिगार्ड अर्थात स्वयं भगवान का प्यार, भगवान का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? किसको बोलेंगे समझदार? समझदार कौन है? बाबा के शब्दों में क्या बोलेंगे कि समझदार कौन है? जो बाबा के श्रीमत पर चलता हो, जो बाबा की आज्ञाओं को मानता हो। और किसको बोलेंगे समझदार? जो बाबा के फरमान पर चलकर सेवा करता हो। और किसको बोलेंगे? जो मुरली रोज सुनता हो। और किसको बोलेंगे? सुनते हैं बाबा के द्वारा शिव बाबा के श्रीमत पर चलता हो, राजा ही कुल में आने वाला हो। और सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के द्वारा दिए हुए उत्तर। बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर हैं। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। दुनिया में भी जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो समझदार उसी को कहा जाता है ना, जो अच्छे मार्क्स लाता है, नंबर 1 आता है, क्लास में फर्स्ट आता है, स्कूल में फर्स्ट आता है, उसी को समझदार कहते हैं। अच्छे आचरण जिसके होते हैं, जो ओबीडियंट होता है। तो बाबा के शब्दों में कि बाबा की श्रीमत अनुसार जो पढ़ करके फुल पास होने की कोशिश करते हैं, वो समझदार है। कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। उल्टा कार्य किसको कहेंगे? आपस में लड़ना, झगड़ना, किसी को दुख देना, झूठ बोलना, ये सब है ना उल्टा कार्य। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। यह जो तमोगुणी संसार का वातावरण है और जो दुनियावी वातावरण है, अभी दूसरों को दुख देने का वातावरण है, वह आज नहीं तो कल तो बदलेगा ही बदलेगा। ये दुख के दिन तो खत्म होंगे ना, सुख के दिन आने वाले हैं ना। ऐसा नशा चढ़ता है ना। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? कौन पढ़ा रहा है हम सबको? स्वयं भगवान हम सब बच्चों को बैठ करके पढ़ा रहा है। बेहद का बाप जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर याद नहीं करते हैं,
पिताव्रता उसको कहा जाता है जो पिता के प्यार में खोए हुए रहता है, हर आज्ञा का पालन करता है। दुनिया में भी लौकिक में भी ना, जो बाप की आज्ञा का पालन करते हैं वो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और जो नहीं करते हैं उसको क्या कहेंगे? वो प्यारे थोड़ी ना होते। प्यार करते हैं क्योंकि बाप का बच्चा है तो बाप तो बच्चा समझता ही है, लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है, अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर तो चलने ही है। इतनी सारी आत्माएं अगर दुनिया में रहेंगी तो सुख कैसे हो सकता है ना? इतनी सारी आत्माएं अगर धरती पे रहेंगी तो सुख कैसे हो सकता है? आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बाकी सारी आत्माओं को अपने घर चलना ही है। अपना घर कौन सा है? परम धाम चलना ही है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचयिता बाप गाया जाता है ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। आजकल दुनिया में ब्राह्मण किसको कहेंगे? आजकल तो सभी मांस मदिरे का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, और बाबा के शब्दों में ब्राह्मण वो जो पवित्र रहते हैं। जन्म से ब्राह्मण होना वो ब्राह्मण नहीं है, वो ठीक है, जन्म से ब्राह्मण हो गए अलग बात है, लेकिन वास्तविक में ब्राह्मण होना कर्म से ब्राह्मण होना, पवित्रता से ब्राह्मण होना। इसीलिए आज के ब्राह्मण भी, दुनियावी ब्राह्मण भी मांस मदिरा, अपना खान पान, रहन सहन, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब अपवित्र हो गए हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, यह हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना। वहां सीता कैसे चुरा सकते हैं? वहां तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं होती हैं, तो वहाँ सीता के चुराने का बात ही नहीं होता है। सीता चुराने का बात तब होता है जब हम आत्मा रूपी सीता इस विकार रूपी रावण की जंजीरों में कैद हो जाते हैं, तो शिव बाबा रूपी राम आकर के हम आत्मा रूपी सीता को रावण के चंगुल से, इस शोक वाटिका से, अर्थात दुख की दुनिया से निकाल करके अशोक वाटिका अर्थात
स्वर्णिम दुनिया में ले जाते हैं। तो हम अभी कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्णिम दुनिया अर्थात अशोक वाटिका में राम के साथ आत्मा सीता जाने वाली है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। समझ में, इसका मतलब समझ में आया? जो इंसान जैसा सोचता है ना, उसकी दृष्टि भी वैसी हो जाती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी वृत्ति होती है। अर्थात अंदर का संसार, मन का संसार, बुद्धि का संसार भी वैसा ही हो जाता है। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप ने पतित दुनिया रची? नहीं ना। बाप पतित दुनिया कैसे रच सकता है? पतित दुनिया किसने रचा? रावण ने। बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं ना। गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। आप हम सभी के साथ प्रकृति भी मुरली सुन रही है, चिड़िया भी मुरली सुन रही है ना। कैसे स्वागत कर रही है बाबा का मुरली सुनते सुनते। गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जा सकता है, वह है ही पतित। कुख वंशावली अर्थात पेट से जन्म लेने वाले, और मुख वंशावली अर्थात मुख के द्वारा दिए हुए ज्ञान से जन्म लेने वाले, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। हम बाबा के बच्चे क्यों बने हैं? क्योंकि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वालों को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम। काम अर्थात गंदी दृष्टि। सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते हैं। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूतवश परवश हो गया। बाप को याद न करने के कारण रावण के बस हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें तो बाप मदद भी करे।
जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन न हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। माने सदा काल चलता है माया भी और ईश्वर का खेल। वास्तव में ऐसा है नहीं। अरे ईश्वर अपने समय पर आता है और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझानी शास्त्रों में नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही होंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते हैं। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने से मुझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे। समझ में आया। एक दिन अच्छी मुरली चलाते हैं, दूसरे दिन क्यों नहीं चलाते हैं। क्योंकि जिस दिन बाबा की मदद होती है उस दिन मुरली बहुत पावरफुल होती है। और जिस दिन हम स्वयं के अभिमान के वश होकर के मुरली पढ़ते हैं ना, उस दिन मुरली में ताकत नहीं होती। तुमको यह पता थोड़े ही ना पड़ता है कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे और कोई कह न सके। मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूं। मैं ज्ञान सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे। बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। पता ही नहीं चलता है कि अहंकार कैसे अंदर आ गया। जैसे ये मैंपन आता है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं, फिर सूक्ष्म में अहंकार आ जाता है। मैं क्लास फर्स्ट किया, मैं बहुत पढ़ने में तेज हूँ, है ना। तो ये सब क्या है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार क्या है, डुबो देता है। फिर मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं। समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई है। ये मुरली चलाने के लिए जो निमित्त बन बैठा है आत्मा, वो निमित्त है। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं शिव बाबा है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं, तो कर्म भोग मिटता नहीं है, बीमारियां आ जाती हैं।
बीमारियां भी आना क्या है? कर्म भोग है। विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं। बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है, मैं इतना पढ़ता हूं जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेंगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता रहता है। वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक है। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है, हम क्या करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम करते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है, दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होंगे। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेंगी। इसलिए गफलत मत करो। यह अंतिम जन्म है, फिर तो स्वर्ग जाएंगे ही। स्वर्ग में मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। वास्तव में इस ज्ञान में चलना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया आडंबर में जी रही है ना, दिखावे में जी रही है, और हम बाबा के बच्चे बाबा के श्रीमत का पालन कर रहे हैं, है ना। तो हम कौन है? बोलो, आप सब भी बोलो। हम भगवान के लाडले बच्चे हैं। भगवान स्वयं हमारा शिक्षक बन हमें पढ़ा रहा है। कितने नशे की बात है ना। दोनों पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। यह अंतिम जन्म है। मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए।
इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझा चढ़ेगा। तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही न होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रिस्पॉन्सिबल बन रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है ना। इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम क्या है बताओ? परमात्मा का एक्यूरेट नाम क्या है? शिव। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदित। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है। और स्टार रहता भी भ्रिकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। चंदन लगाते हैं ना, तो ये बाबा बोल रहा है कि तुम चाहो तो चंदन लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसाल है। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम पाप का काम कभी नहीं करेंगे, यह याद रखना है। किसकी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही है सुख देने के लिए। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं करते हैं, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। हम कहते हैं भगवानुवाच, तो गाया हुआ है ना कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे?
जरूर जब नई दुनिया स्थापन होंगी, नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच, हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए राजयोग सिखलाएगा बाबा? नहीं ना, स्वर्ग के लिए, पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा ना। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे, तत्ते तवे समझते हैं? गरम तवा, गरम तवे पर पानी डालेंगे तो कैसा होगा? पानी छलक करके बाहर आ जाएगा। वैसे ही जो बाबा ने क्या कहा, जिनके तकदीर में नहीं है उनको ये ज्ञान अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर समझना चाहिए कि यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे 5000 वर्ष बाद आकर के मिले हो तो बाप से वर्षा लेने, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान है, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वहीं सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वहीं सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। आज का व्यक्ति सारा है। पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो कभी भी हिलते नहीं थे। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएंगी। तो सभी को 3 प्रतिज्ञाएं करनी है। पहला प्रतिज्ञा, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे। पहरा कैसे देना है? स्वयं की चेकिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो तो संस्कार है ना आसुरी, वो तो जागृत होएगा ही होएगा। मन कहेगा कि मोबाइल देखो, मन कहेगा कि शैतानी करो, क्योंकि हम कौन सी दुनिया में हैं? आसुरी राज्य में है ना। तो आसुरी राज्य में तो आसुरी संस्कार जागृत होंगे। फिर भी हमको क्या करना है? बुद्धि को समझाते रहना है, समझाते रहना है, लगाम देते रहना है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ओके, अच्छा, ओम